जी, तो इस वक्त तकी अखुंज़ादा साहब कोऑर्डिनेटर टू सीएम गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अखुंज़ादा साहब ये बताएं कि कितने घंटे का सफ़र तय करके आप यहाँ पर पहुँचे? जी, घंटों को तो आप ना कहें कि एक दिन और एक रात, खुसूसन जब बल्तिस्तान से हम आए थे, ये तो 3 दिन का हुआ। यहाँ इस्लामाबाद पहुँचने में 3 दिन लगे हैं। और लेकिन अज़्म और इरादा और जज्बा देख के मैं हैरान हूँ। और हमारे कारकुन को ये जो 3 दिन है, घंटों का जो सफ़र है, वो इतनी ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं हुआ, क्योंकि उनका जज्बा था और एक एहसास, एक अज़्म के साथ यहाँ पे आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद की क़यादत में कितने काफ़िला यहाँ पर पहुँचे हैं? रास्ते में किस तरह से कारकुनों के अज़्म थे और यहाँ पिंडी पहुँचकर इस कैंप में कितने लोगों की तादाद मौजूद है? यहाँ तो मैं बड़ी खुशी हुई। यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान के जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग यहाँ पे, उन्होंने बड़ी अच्छा इंतज़ाम किया। यहाँ कैंप में भी देखें कि आप ये हज़ारों की तादाद आपको लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और हमारी जो रैली है, काफ़िला है, वो सियाचिन के बॉर्डर से स्टार्ट हुआ है, ज़िला गांछे से और शिगर से, खरमान से, करगिल बॉर्डर से और सियाचिन से, केटू के बॉर्डर से लोग आए हैं। तो रास्ते में ये इजाफ़ा होते गए और हर रास्ते में जितने भी कारकुन थे वो सारे कैंप भी लगाए हुए थे। और वहाँ से आते आते अब यहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, कोचेस हैं। और उसमें लोगों की तादाद भी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहूँ कि ये सारे अपने तौर पर, कारकुन ने अपने तौर पर ख़र्चा किया है। मिनिस्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो सीनियर रहनुमा है और आम से कारकुन, क्योंकि सीएम साहब का ये बरमला हिदायत भी थी कि भाई क्योंकि हमने अपने ख़र्चे पे जाना है, तो आप ज़हनी तौर पर इससे हक़ीक़ी आज़ादी को कामयाब करने के लिए, उसको मुअस्सर तरीक़े से उसको निभाने के लिए और इसको सेलिब्रेट करने के लिए सब ने आदमी ज़हनी तौर पर तैयार को क्या आना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान ने, तो लोगों ने, वर्करों ने टाइम भी दिया और जिस्मानी मशक्क़त भी होती थी बड़ी, जो है फ़ासले से सफ़र करना सर्दी में, और साथ साथ जो उन्होंने अपने तौर पर ख़र्चा करके आए हैं। तो ये बहुत ही पाकिस्तान में ये तारीख़ में पहली दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है। ये सब खान साहब के मोहब्बत और उनके अखलास का नतीजा है कि लोग उनसे मोहब्बत करते, उनके हुक्म पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पे आए। अच्छा, अखुंज़ादा साहब, खान साहब अभी आएंगे यहाँ पर, खिताबी करेंगे हक़ीक़ी आज़ादी मार्च के लिए। अगर आज़ादी नहीं मिलती, हक़ीक़ी आज़ादी, तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का जो काफ़िला है वो कितने दिन यहाँ पर रावलपिंडी में पड़ाव डालेंगे? नहीं, वो तो खान साहब ने हिदायत देनी है, उनके प्रोग्राम के जो प्रोग्राम खान साहब देंगे उसी पे हमें चलना है हमने। लेकिन वहाँ से तो हमने तो जहन बना के आए हैं, जितने दिन और जितना अर्सा यहाँ पे क़याम करना हो, खान साहब के हुक्म पे हम आए हैं। तो खान साहब ने ही बताना है हमें कितने दिन यहाँ पे ठहरेंगे। आज़ादी तो इंशाल्लाह, देखो, आज़ादी, हक़ीक़ी आज़ादी मिल जाएगी इंशाल्लाह। जिसमें इखलास हो, जिसमें कमिटमेंट हो, जिसमें पैशन हो, उसको अपना मंजिल मिल जाता है। तो खान साहब पीछे हटने वाले एक इरादे के साथ आए, पैशन है, कमिटमेंट है, डिवोटेड शख्सियत हैं, तो आज़ादी मिल जाएगी इंशाल्लाह। जो अज़्म और जो विजन, जो सोच लेके खान साहब आए, हम सब इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया अखुंज़ादा साहब। और गिलगित बल्तिस्तान के ये सीनियर कायदीन भी हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ नंबरदार साहब है, रसूल बल्ती साहब है। नंबरदार साहब, क्या कहेंगे, कितने लोग यहाँ पर पहुँचे और आपकी क्या जज्बात हैं? शुक्रिया माजानी साहब, आप स्कर्दू से ही हमारे काफ़िले के साथ है। इस दफ़ा आपने देखा कि बल्तिस्तान के जो जितने अज़ला है, तमाम हलकों से लोग इस आज़ादी मार्च में शरीक है और इसको बेहतर तरीक़े से मोबलाइज़ करने में, जहाँ खालिद खुर्शीद की सरपरस्ती और बल्तिस्तान डिवीज़न में राजा नासिर साहब और तकी अखुंज़ादा साहब, वज़ीर वलायत साहब और दीगर जो हमारे वज़रा साहिबान हैं और पार्टी के जो यूथ के जो हमारे अहदेदारान हैं, उन सब की बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर मोबिलाइजेशन और बेहतर पॉलिसी की वजह से आपने देखा बल्तिस्तान से ज़बरदस्त क्राउड ने इस रैली में शिरकत किया, आज़ादी मार्च में। और गिलगित बल्तिस्तान से आज आप इस कैंप में आप जायज़ा करते हैं तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, जो कि एक खुशाइन बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग बेदार हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने हुकूक़ को समझते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने इलाके के हुकूक़ के लिए, पहचान के लिए, आइनी जद्दोजहद के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज हम यहाँ आए हुए हैं कि इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान में एक आज़ाद जमहूरी निज़ाम हो, एक आज़ाद अदालती निज़ाम हो, एक आज़ाद इंतखाबी निज़ाम हो। इस तरह ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और इंशाअल्लाह
वो दौर ख़त्म होगा कि यहाँ कंट्रोल अदालतें हो, कंट्रोल इलेक्शन कमीशन हो, कंट्रोल जमहूरियत हो। इंशाअल्लाह अब आगे ये आज़ादी, हम इसीलिए आज़ादी की इसका नाम दिया है कि पाकिस्तान में एक आज़ाद जमहूरी प्रोसेस के लिए, पाकिस्तान में एक आज़ाद जमहूरी इंतखाबात के लिए, पाकिस्तान में एक आज़ादाना निज़ाम हुकूमत के लिए हमारी ये जद्दोजहद जारी है और इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा कि पाकिस्तान में जो आम तबके, गरीब आदमी भी इस, अगर जमहूरियत आज़ाद होगी, हमारी जो है ना जी अदालतें आज़ाद होगी, इलेक्शन कमीशन आज़ाद होगा, तो आम आदमी भी इंशाअल्लाह जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए आला ऐवानों तक पहुँचेंगे। और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे कायदीन हैं उनका भी ये कोशिश है कि हमें भी अपनी जद्दोजहद के ज़रिए हम अपने इलाक़ों को भी यहाँ पाकिस्तान के पार्लियामेंट तक पहुँचाए, सेनेट तक पहुँचाए और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी रसाई हो, और इसके लिए जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नंबरदार साहब। रसूल बल्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ पर जो काफ़िला गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर पहुँचे, उनकी आपने मेज़बानी की। क्या इंतज़ाम किए थे आपने यहाँ पर? गिलगित बल्तिस्तान के जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुक़ीम कितने लोगों ने इस कोऑर्डिनेशन में हिस्सा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सीएम साहब की क़यादत में, खालिद खुर्शीद साहब की क़यादत में जो वहाँ से काफ़िला रवाना हुआ था, तो हमें यहाँ पर सीएम साहब के थ्रू, कुछ हमारे मतलब कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू हमें हिदायत जारी हुई थी कि वहाँ पे हमारे लोगों के लिए इंतज़ाम करना है, रिहाइश वगैरह के। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक तरह से आप देख रहे हैं, एक पूरा सिटी कैंप बना हुआ है और इसमें हमारे लिए कैंप अलाट कराया हमने, और यहाँ पर नाश्ता खाना हर किस्म के यानी सहूलियात हम फराहम कर रहे हैं। और अभी तक हमारे पास माशाल्लाह से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप सिर्फ नाश्ते का बताएं तो कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों ने हमारे गिलगित बल्तिस्तान जो कैंप नंबर 1 है इस वक्त, उसमें ही आज नाश्ता किया। तो वहाँ से 600-700 गाड़ियों का काफ़िला रवाना हुआ था। उन सबको हम यहाँ पे कंट्रोल करके इंशाल्लाह उनको यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। जहाँ तक खान साहब का नज़रिया है, खान साहब हकीकी आज़ादी के लिए जो मार्च का ऐलान किया है, यह पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बेहतरीन और अजीम पैगाम है, क्योंकि 75 सालों में यहाँ पर जमहूरियत कंट्रोल्ड रही है, यानी सिविल सुप्रीमेसी जिसे आप कहते हैं, वो आज तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हर तरफ से कंट्रोल्ड एक हुकूमत कायम रही है। तो खान साहब ने सिर्फ 3 साल हुकूमत की, लेकिन खान साहब को पता चला कि ये हमारे सिस्टम ख़राब है, तो इस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज़ करने की, रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ये मतलब कॉल दिया है। इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी की मंजिल तक पहुँच कर हम इंशाल्लाह दम लेंगे। तो हमारे लोगों में जज्बा है, जुनून है, और ये सब खान साहब की इस मिशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला रहमान हकीकी आज़ादी की मंजिल तक हम जाएंगे। ये 1-2 दिन का काम नहीं है। इंशाल्लाह यह तहरीक बहुत आगे बढ़ेगा। आज खान साहब जो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे उसके मुताबिक हम अगला हिकमत अमली इंशाल्लाह उस पर हम काम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। रसूल बल्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बल्तिस्तान के सीनियर कायदीन में, जिन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की और अज़म का इजहार किया कि जब तक खान साहब हमें ये ऐलान नहीं करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का जो काफ़िला है वो वापस नहीं जाएंगे, तब तक वो यहाँ पर पड़ाव डालेंगे। और इनका जो अज़म है वो केटू बाहर की तरह है, और इसी अज़म के साथ वो यहाँ पर जितने दिन यहाँ पर रुकना पड़े रुकने का अज़म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ आसिम आजानी को रावलपिंडी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।